नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube वीडियो में। मेरा नाम है शाश्वत और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मूलांक 1 वाले व्यक्तियों के बारे में। मूलांक 1 वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, क्या बिहेवियर होता है उनका, कैसी कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट है, किन बातों के लिए इनको सतर्क रहना चाहिए अपने जीवन में, ऐसा कौन सा करियर ये चुने जिससे इनको अपने करियर में मैक्सिमम सक्सेस मिल पाए, कौन से लकी नंबर हैं इनके लिए, कौन से लकी नंबर नहीं है इनके लिए, कौन सा कलर इनको सबसे ज़्यादा सूट करेगा। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनको कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो ज़रूर करनी चाहिए जिससे इनको अपने लाइफ में सक्सेस होने से कोई ना रोक पाए। जी हाँ, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम जानते हैं मूलांक 1 होता किन लोगों का है। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 1। या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि आपका जन्म मान लीजिए किसी भी डेट में हुआ है और इस डेट का आप सम करें और सम करने के बाद अगर आपको नंबर 1 मिलता है तो आपका मूलांक हुआ 1। जैसे 28, अगर आपका जन्म 28 को हुआ है तो आप 2 + 8 को ऐड करेंगे तो आएगा 10 और 10 को आगे ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1। इस तरह से आप भी चेक करें कि आपका मूलांक क्या है। तो इस तरह से आप सब अपना मूलांक निकालें और इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब कि मूलांक 1 वाले व्यक्तियों की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मूलांक 1 को वाटर एलिमेंट कहते हैं और इनका रूलिंग प्लैनेट होता है सूर्य, सन इनका रूलिंग प्लैनेट होता है, इसलिए ये सन की तरह ही होते हैं। जैसे इनके फेस पर तेज होगा, जैसे ये एनर्जेटिक होंगे। और अगर वास्तु की बात करें तो मूलांक 1 की डायरेक्शन होती है नॉर्थ, उत्तर दिशा। अगर इन व्यक्तियों की बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये बहुत ही बैलेंस्ड एक्सप्रेशन देते हैं, बहुत ही स्टेबल फेस होता है और बहुत बार देखा गया है कि ये अपनी उम्र से कुछ कम लगते हैं। आप इनको पहचानना चाहते हैं तो आप देखें कि इनके फेस पर हमेशा एक अलग तरह की एनर्जी दिखाई देगी, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये मूलांक 1 वाले व्यक्ति हैं। और एज कम लगती है लेकिन ये मैच्योर बहुत होते हैं। अब इनके बिहेवियर की बात कर लेते हैं। अगर इनके बिहेवियर की बात करें तो ये बहुत एम्बिशियस होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, डिटर्मिनेशन बहुत हाई होती है, हार्ड वर्किंग होते हैं। आप इनको देखेंगे कि बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं। अक्सर ऐसा देखा भी जाता है कि डिसीजन जल्दी ले लेते हैं लेकिन फ्यूचर में थोड़ा सा उससे प्रॉब्लम भी देखते हैं। आप इनको देखेंगे कि हार्ड वर्किंग होते हैं, इस वजह से आप कहीं जॉब करते हैं या कहीं बिजनेस करते हैं तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही शिद्दत से या बहुत लगन से काम कर रहा है तो आप समझ लें कि वो एक मूलांक 1 वाला व्यक्ति ही है। ऐसे लोग बहुत पंक्चुअल होते हैं, कहीं पर पहुंचना है तो 5 मिनट पहले ही पहुंचेंगे। अगर आप इनको कोई काम देंगे तो अपने काम को ख़त्म करना इनकी प्रायोरिटी होती है। समय पर काम करना एक इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है और जिस वजह से ये अपनी लाइफ में सक्सेस भी पाते हैं। अगर हम इनकी डीमेरिट की बात करें कि इनके अंदर क्या खामियां होती हैं जिस वजह से इनको कभी कभी बहुत बड़े सेटबैक भी होते हैं। जैसे अगर इनकी बात करें तो ये बॉसी हो जाते हैं, वर्कहोलिक हो जाते हैं और चाहते हैं कि जैसे ये हैं वैसे ही बाकी लोग भी काम करें, उतने ही हार्ड वर्क करें। और इनके लाइफ में एक डीमेरिट ये भी होती है कि ये अपने डिसीजन में बहुत फास्ट डिसीजन ले लेते हैं, कभी कभी बहुत फ्रिक्वेंट डिसीजन ले लेते हैं, जिस डिसीजन की वजह से इनको लाइफ में आगे बहुत रिग्रेट भी होता है। बहुत बार देखा गया है कि मूलांक 1 वाले व्यक्ति अपनी इनिशियल एज में या कम एज में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, कभी कभी फैमिली की प्रॉब्लम से, कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ये पढ़ाई में ब्रेक लेते हैं लेकिन पढ़ाई आगे ज़रूर पूरी करते हैं। एक इनमें और प्रॉब्लम देखी जाती है कि मूलांक 1 वाले व्यक्ति बहुत ही कम एज में या कह सकते हैं शुरुआती एज में प्यार में पड़ जाते हैं, प्यार मोहब्बत चीज़ों में पड़ जाते हैं, जिससे इनको बहुत बड़ा लॉस भी होता है, जिससे ये अपने ट्रैक से, ये अपने करियर से डिस्टर्ब हो जाते हैं। और मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि इनका फर्स्ट लव कभी सक्सेस नहीं होता है। जो भी इनका लव कम एज में हो जाता है वो सक्सेस नहीं हो पाता है। तो आपको अगर मूलांक 1 है तो आपको ध्यान देना है कि आपको शुरुआती एज में प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप से बचकर रहना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि ये थोड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, वर्कहोलिक हो जाते हैं, इस वजह से कभी कभी इनकी रिलेशनशिप या फिर इनकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये भी एक इनकी डीमेरिट कह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 1 वाले व्यक्तियों के लिए करियर कौन सा बेस्ट होता है, किस सेक्टर में ये अपना
100% दे के अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। जैसा कि बात किया कि इनका रूलिंग प्लैनेट होता है सन, तो इनके अंदर लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप ऐसी जगह जॉब या बिजनेस करें जहां आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं, वो सेक्टर सबसे बेस्ट है आपके लिए। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, मेडिकल और प्रॉपर्टी, इसके साथ साथ पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा करते हैं। अगर ये ऐसे लोग पॉलिटिक्स में पहुंच जाते हैं तो एक अच्छे लेवल तक ज़रूर पहुंचते हैं। तो अगर आप इन सेक्टर्स में अपना करियर बनाते हैं तो आपको सक्सेस मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी। मूलांक 1 वाले व्यक्ति जो हैं अटेंशन सीकर भी होते हैं। ये अपनी लाइफ में आप देखेंगे कि कहीं पर भी जाएं ये चाहते हैं अटेंशन मिले, फुल अटेंशन मिले, और अटेंशन नहीं मिलती है तो ये नाराज़ भी हो जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें अपने दिल पर भी ले लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है कि कभी कभी ये लोगों से किसी भी छोटी बात पर भी नाराज़ हो जाते हैं और फिर उस नाराज़गी को बहुत दिनों तक चलाते हैं। अगर मूलांक 1 वाले व्यक्तियों के लिए लकी नंबर की बात की जाए तो इनके लिए लकी नंबर होते हैं 1, 3, 5, 9। अगर आप अपने लाइफ में कोई काम करने जा रहे हैं, कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, नई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नया व्हीकल लेने जा रहे हैं, कोई भी नया सामान लेने जा रहे हैं, तो उसकी शुरुआत किसी भी महीने की इन डेट से करें, 1, 3, 5, 9। सबसे अच्छी डेट है 1 इटसेल्फ। इसके अलावा आप 3 भी यूज़ कर सकते हैं, 5 भी यूज़ कर सकते हैं और 9 भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन डेट्स का यूज़ अपनी लाइफ में जर्नल पर्पस में भी करने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर कलर्स की बात की जाए तो जैसे सन है, सन के कलर होते हैं ऑरेंज, येलो, गोल्डन, ये सारे कलर शेड आपके लिए बेस्ट है। इन कलर्स के आप कपड़े पहने, इन कलर का आप अपनी लाइफ में मैक्सिमम यूज़ करें। और अगर बात करें इनके लिए कौन से कलर अच्छे नहीं होते हैं, तो मूलांक 1 वाले व्यक्तियों को ब्लैक और डार्क रेड कलर से बहुत दूर रहना चाहिए या फिर यूज़ नहीं करना चाहिए। हो सके तो यूज़ ना करें आप तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। और अनलकी नंबर्स की बात करें तो इनके लिए नंबर हैं 8 और 7। ये 2 नंबर ऐसे हैं कि इन 2 नंबर्स में या इन 2 तारीख में अगर आप कोई काम करते हैं या आपका कोई काम होता है नया, तो वो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो अनसक्सेसफुल रहेगा। इसी तरह से एक नंबर होता है 4 नंबर, जो मूलांक 1 वाले व्यक्तियों के लिए न्यूट्रल नंबर होता है। ये कभी इनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, कभी इनको बहुत उल्टे रिजल्ट दे सकता है। और बहुत बार देखा गया है कि मूलांक 1 वाले व्यक्तियों की शादी मूलांक 4 वाले व्यक्तियों से ही होती है। आप 70 to 60% देख सकते हैं कि ऐसे होता ही है कि मूलांक 1 वाले व्यक्तियों की शादी मूलांक 4 वाले व्यक्तियों से होती है। और किसी भी महीने की 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, ये सारी तारीख आपके फेवर में ही रहेगी। और ऐसे ईयर जिनका सम करने पर 1 आए, 5 आए, 3 आए, 9 आए, ये सारे ही आपके लिए लकी ईयर हो सकते हैं। जैसे नेक्स्ट ईयर जो आ रहा है 2025, अगर आप इसका सम करते हैं तो आपको मिलता है 9, तो 2025 हुआ आपके लिए एक लकी ईयर। इस तरह से आप अपने पर्सनल ईयर भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि मूलांक 1 वाले व्यक्तियों की रिलेशनशिप किन व्यक्तियों से बहुत अच्छी चलती है, किन व्यक्तियों के साथ अगर ये रिलेशनशिप में रहें तो इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, बहुत ज़्यादा हार्मोनी रहेगी, और किन नंबर के लोगों से अगर ये शादी करें तो इनके लिए सक्सेसफुल हो सकती है। तो ऐसे कुछ नंबर हैं जैसे 1 इटसेल्फ, 2 और 3 भी हो सकता है। 3 के साथ साथ 6 नंबर को भी आप कभी कभार कंसीडर कर सकते हैं। ये कुछ टाइम अच्छा हो सकता है, कुछ टाइम ख़राब हो सकता है, लेकिन 1, 2, 3 ये 3 नंबर आपको आपकी शादी के लिए बहुत बेस्ट नंबर हैं। इन मूलांक वाले व्यक्तियों से अगर आप शादी करते हैं तो आपकी शादी अच्छी चलेगी। हालांकि जैसे मैंने शुरुआत की वीडियो में बताया कि ऐसे लोग वर्कहोलिक होने और हार्ड वर्किंग होने की वजह से अपने रिलेशनशिप में थोड़े डिस्टर्ब रहते हैं, अपने काम को ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने पार्टनर पे ध्यान देते तो हैं लेकिन एक समय तक देते हैं, उसके बाद इनका ध्यान अपने काम पर ज़्यादा होने लगता है। तो इस वजह से इनकी भी रिलेशनशिप कभी कभी प्रॉब्लम में आ जाती है। अगर हम इनकी हेल्थ की बात करें तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इनको हेल्थ से रिलेटेड ज़रूर ध्यान रखने चाहिए, जैसे कि आपको हेड, अपने मस्तिष्क, अपने नर्वस सिस्टम से, अपने डाइजेशन से, स्टमक से रिलेटेड
हेल्थ प्रॉब्लम्स का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ये हेल्थ प्रॉब्लम आपको आपकी मिड एज के बाद ज़रूर हो सकती हैं, तो इनका आप ध्यान शुरू से ही रखिए। और अगर मूलांक 1 वाले लोगों की बात करें तो इनको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी डेली लाइफ में करनी ही चाहिए, जिससे इनको लाइफ में एक अच्छी सक्सेस मिल पाए, या फिर रेमेडीज़ कह सकते हैं कि करनी ही चाहिए। जैसे मूलांक 1 वाले व्यक्तियों को संडे का फास्टिंग करनी चाहिए। मूलांक 1 वाले व्यक्तियों को सूर्य को जल ज़रूर देना चाहिए। अगर स्टोन की बात करें तो आप रूबी पहन सकते हैं, माणिक पहन सकते हैं। और आपको अपने पिता का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। रोज़ सुबह उठकर अपने पिता के पैर जरूर छुएं। इसके साथ साथ जब भी घर से निकलें तो गुड़ खाकर ही घर से निकलें। अगर ये कुछ रेमेडीज़ आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने जीवन को एक नए मुकाम पर ले जा रहे हैं। एक अच्छे मूलांक की तरह आप सक्सेस पा सकते हैं। आप अपनी लाइफ में वो सब पा सकते हैं जिसकी आप कामना करते हैं। जैसे कि आप एम्बिशियस हैं, आपको कुछ बड़ा करना है, आप चाहते हैं कि आपको लाइफ में हर चीज़ मिले, उसके लिए आपको रेमेडीज़ करना बहुत ज़रूरी है और आपको रेमेडीज़ करनी ज़रूर चाहिए। तो इस वीडियो में आज हम लोगों ने ये जान लिया कि मूलांक 1 वाले व्यक्ति होते कैसे हैं। तो अगर आपका एक मूलांक 1 है और आप इस वीडियो से रिलेट करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपका मूलांक 1 नहीं है या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसका मूलांक 1 है तो उसके साथ इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर करें। और आप देखेंगे कि आप मैक्सिमम टाइम अपने आप को इस वीडियो से रिलेट करते ही पाएंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। आज मूलांक 1 आया है, नेक्स्ट वीक आपको मूलांक 2 का पूरा वीडियो मिलेगा जिसमें मूलांक 2 के बारे में हम पूरी की पूरी बात करेंगे। नेक्स्ट संडे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट संडे आपको मूलांक 2 वाले व्यक्तियों के बारे में वीडियो मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं मैं, तो उसको ज़रूर कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहें और मुझे फॉलो करें। नमस्कार, आप सबका दिन शुभ हो।